कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम सियाह मनाने की अपील। कहा, यौम सियाह से दुनिया को पैगाम मिलेगा कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मोदी हुकूमत का ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की जारियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को बदलने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। मनमानी हल्का बंदियाँ, गैर कश्मीरियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर के अवाम धमकियों, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और मुहासरों का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मई 2025 की भारतीय जारियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़े कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए किरदार अदा करे। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस ले। यौम इस्तेहसाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालिबा। कहा, भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दाम की मसम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जुल्म, आबादियाती तब्दीली और मीडिया पर कदगन आयद की। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत करती हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दाम, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफ़ाना और अमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत, हक़ आज़ादी की जायज़ जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का यादा करती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मज़ीद बढ़ाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है। उसके बाद इसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। इसीलिए मैं भारत पर अमरीकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत ख़ारिजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो ख़ुद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मज़ीद वजाहत की कि जहाँ से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान। वज़ीर मवासलात को फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हुक्म। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। आइंदा माह दोबारा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने का फ़ैसला। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि 7 साल में एडवांस वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं हुआ। 7 साल से ये प्रोग्राम सिर्फ कागज़ों पर चल रहा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 1.25 साल में भी इसी रफ्तार से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन अब जो टाइम लाइन दी है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा।
इससे पहले जायजा इजलास में कहा कि वजारत माहौलियाती तब्दीली के वजीर और हुकाम आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत तो कर रहे हैं लेकिन फंड्स नहीं आ रहे। अब उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि वो फंड्स लेकर आएँ। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पंजाब, खुता पोचुहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला, गुजर, सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रही हैं। तरबेला डैम 94% और मंगला डैम 61% भर चुका है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमाई या इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इसी दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों, 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर मुमकिन एहतजाज। जेल हुकाम ने पिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि PTI ने आज जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। अडयाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस, बैरियर्स और निगरानी की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कानूनी एहतजाज सबका हक है, मगर KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI में हर कोई मुख्तलिफ डील लेकर फिर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि कासिम और सुलेमान का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर अभी किसी ने अब तक नहीं दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि 9 मई की धुन अब बैठनी चाहिए। हिसाब बराबर हो चुका। एक दूसरे को इज्जत, पहचान और सियासी स्पेस देना ज़रूरी है। PTI को स्पेस ना मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाए हमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को भी ऐसी ही मुल्कीर तहरीक होगी। 39 पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सज़ा के खतरे में हैं। निज़ाम गैर मुस्तहकम होने का अंदेशा है। आवाम का इदारों और अदलिया पर एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। तरक्की के लिए सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करना होगा। PTI रियासत की बका, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी की हामी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात हमने तो कहीं नहीं किए। 1.5 साल बाद उनको सज़ा हुई। हमने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। ये कौन से इंसाफ का कातिल है? कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कर्नल शेर खान समेत कई शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। अब यहाँ आकर शोर ना मचाएं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम है। पता नहीं एहतजाज अलीमा ग्रुप कर रहा है, बुशरा ग्रुप, गंडापुर ग्रुप या शेर अफजल मरवत ग्रुप। एक सवाल के जवाब में अता तारर ने कहा कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। नौ मई के 2 मुकदमात में PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर 8 अगस्त का फैसला सुनाएगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन को वुसअत देने और पूरी गज़ा पट्टी पर कब्जे का इरादा है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू इस मामले पर आज अपनी काबीना इजलास में फैसला कर सकते हैं। इस्राएली फ़ौज के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद समेत
मज़ीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बमबारी और खुराक की कमी से गज़ा में रोज़ाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। कराची के शाह लतीफ़ थाने में फायरिंग से नामालूम शख्स जान बहक। SSP मलीर की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी। SHO हेड मुहर्रर शाह लतीफ़ थाना समेत 4 अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज, चारों अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक SHO और हेड मुहर्रर ने वारदात के सबूत भी मिटाए। आतिफ और शाहजेब SHO की स्पेशल पार्टी में शामिल थे। आतिफ और शाहजेब एक शख्स को पकड़कर थाने लाए और कहा यह डाकू है। इसी दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। आतिफ की फायरिंग से नामालूम शख्स जान बहक हो गया। जिना अस्पताल लाहौर से कीमती सामान गायब होने का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टर शब्बीर हुसैन को शो कॉज जारी कर दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में डॉक्टर शब्बीर पर बदउनवानी के शवाहिद सामने आए। गायब सामान की मालियत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद है। शो कॉज में कहा गया है कि गायब अशिया में ऑपरेशन थिएटर, टेबल्स, बेड्स, AC, व्हील चेयर्स और फर्नीचर शामिल है। तिबी सामान जानबूझकर गायब किया गया। मुकर्ररा वक्त में वजाहत ना देने पर महकमा सेहत कार्रवाई करेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोच के करीब फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती झगड़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान कार और मोटरसाइकिल पर सवार थे। फायरिंग में 1 से ज़ायद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से एक मैगज़ीन और गोलियों के कुछ खोल मिले हैं। अहले इलाका का एहतजाज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर लीं। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम। 2022 की बरसात के दौरान ख़राब होने वाले CCTV कैमरे अब तक गैर फाल। पोल्स भी गायब हो गए। पुलिस को स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में दुश्वारी का सामना। ज़िला बदीन में भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी। शहर में CCTV कैमरे भी मौजूद नहीं हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद गर्मी की लहर जारी। आबू धाबी के नज़दीक सवाहान के इलाके में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर्स की दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक धूप में काम ना करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म का स्याहबाब है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनामी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का स्याहबाब है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके शब खून मारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात में शिरकत। तकरीब में बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी और पाक आर्मी के माबैन पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने पोलो मैच समेत घुड़सवारी के दीगर मुकाबले भी देखे। फातेह और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना है कि बलोचिस्तान के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में खेलों की सहूलियात फराहम की जा सकें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है। खुशियां कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर जनरल्स की शिरकत। इस मौके पर परचम कुशाई की गई। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान 7 अगस्त, गुलकार आतिफ असलम 11 अगस्त और गुलकार अली ज़फ़र 12 अगस्त को गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे। राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि कॉन्सर्ट में भरपूर शिरकत करें। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने जहनी सेहत के शोबे में अहम संगे मील उबूर कर लिया। मुहिम के तहत जहनी अमराज के इलाज से मुतालिक आलमी मायार के मुताबिक ज़ाब्ते इखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर आसरा पिचोहू ने दस्तखत भी कर दिए। इनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि जहनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली शहरियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहरा।
गजा में फौरी जंग बंदी और गवालियों को वापस लाने का मुतालबा। रूस ने कहा है कि वो दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैनाती पर हुदूद के तयन का मजीद पाबंद नहीं। मगरबी ममालिक ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनके नतीजे में रूस से मुल्क इलाकों में मिसाइलों की तैनाती का इम्कान है, जिसकी वजह से रूस को बराह रास्त खतरात लाहक हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने INF माहिदे से सन 2019 के अवाइल में यकतरफा निकलने का ऐलान किया था और माहिदे की मुद्दत 2 अगस्त सन 2019 को ख़त्म हो चुकी है। INF माहिदा दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स पर पाबंदी से मुतालिक है। एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बैचलर्स की डिग्री के मुसावी होने का वायरल नोटिफिकेशन जाली है। HAC ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक कर दी। जाली नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग को बैचलर डिग्री के मुसावी करार दिया है और इस डिप्लोमे के हामिल तलबा बराह रास्त मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जाली नोटिफिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। पेरिस की सड़कों पर 50 साल से ज़्यादा अरसे से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी नयाद अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एहसास देने का ऐलान। 72 साल के अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाने जाते हैं जो अब भी सड़कों पर अखबार बेचते हैं। अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 में फ्रांस आए और अखबार बेचना शुरू किया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से सितंबर में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एहसास से नवाजेंगे, जो फ्रांस में सिविल या अस्करी खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारियां जारी। कौमी टीम ने डबलिन में 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा। और फ्लोरिडा में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फतेह का जश्न मनाया गया। तकरीब में वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन ने भी शिरकत की। कौमी टीम की जीत पर केक काटा गया। मोहसिन नकवी ने नौजवान टैलेंट को फ़रोग़ देने का आज़म को दोहराया।